नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ नई चीज़ें जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे रुद्राक्ष के विषय में जानेंगे। तो रुद्राक्ष की कई चीज़ें हम लोग जानेंगे कि रुद्राक्ष आखिर पाया कहाँ से जाता है। तो रुद्राक्ष जो है एलोकार्पस गैनिट्रिस नामक जो वृक्ष है उससे पाया जाता है। इस वृक्ष की जो लंबाई होती है लगभग 6 से 8 मीटर तक होती है और ये जो वृक्ष है वो हिमालय में और ये वृक्ष नेपाल से लेकर साइबेरिया तक जंगलों में फैला हुआ है और तलहटियों में फैला हुआ है। और ये रुद्राक्ष अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक रीजन से, अभी हम इसको पहले वैज्ञानिक रीजन से देखते हैं। तो वैज्ञानिक रीजन से जब हम देखते हैं तो रुद्राक्ष में हमको दो मुख्य प्रकार का घटक दिखाई देता है। एक है कार्बन, ऑक्सीजन। एक पहला जो घटक है वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन जो है उसमें 50% है, ऑक्सीजन जो है उसमें 30% है और नाइट्रोजन जो उसके अंदर है वो लगभग 1% है और हाइड्रोजन वहाँ पर 17% है। ये तो उसके मुख्य घटक हो गए और उसमें कुछ सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्लोरीन, तांबा, कोबाल्ट, निकल, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक। तो ये उसके अंदर कुछ सूक्ष्म एलिमेंट पाए जाते हैं। अब हम लोग इसको और बारीकी से समझेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि रुद्राक्ष जो हमारे पास जो रुद्राक्ष लोग पहनते हैं, साधु सन्यासी लोग ज़्यादातर रुद्राक्ष पहनते हैं। ज़्यादातर जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है या भगवान शंकर जी की पूजा करता है उसके लिए अनिवार्य होता है रुद्राक्ष। ज़्यादातर वो रुद्राक्ष पहने रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो उसका कारण क्या है, रुद्राक्ष काम कैसे करता है, ये उसके दोनों घटक आप समझ गए। अब इसके आगे जब चलते हैं तो रुद्राक्ष के अंदर जो है कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि रुद्राक्ष के अंदर आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर उसका खोखला होता है रुद्राक्ष का। अब ये एलिमेंट जो उसके अंदर पाए जा रहे हैं, जो माइन्यूट अमाउंट में जो एलिमेंट्स हैं जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, आयरन, निकिल, ये सब जितने भी एलिमेंट हैं इसमें से कुछ एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल हैं। अब ये करते क्या हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग भी जो होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसको संचित कर लेता है रुद्राक्ष। तो अब जो शरीर जो हमारा है वो विद्युत चुंबकीय तरंग को जो फेंकता है उसको वो संचित कर लेता है और ऑक्सीजन की मात्रा रुद्राक्ष के अंदर लगभग 30% होती है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन की लेवल को शरीर के भीतर बढ़ा देता है, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाने के कारण योगियों के लिए ध्यान लगाना और मन को शांत करना आसान हो जाता है। अब ये दूसरा काम ये करता है कि जो इसके अंदर माइन्यूट अमाउंट में एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और वो विद्युत चुंबकीय तरंग, और हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है। तो अब ये देखिए ये दिल आया कहाँ से, जब हम कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा नवजात होता है तो उसके भीतर जो पहली प्राथमिकता है जीवन की वो है धड़कन। तो सबसे पहले हार्ट बीट आती है। तो उसी हार्ट बीट को लोग 7 से 8 दिन के अंदर जाके चेक करा लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि उसमें एक जीव आ गया है और एक जीव का एक निर्माण होने लगा है उसके भीतर। तो वो जो पहले जो हमारा बना वो हमारी हृदय बना, हमारा धड़कन बना, जिसके कारण जो है वो सारे शरीर का निर्माण करता है, सारी चीज़ों का निर्माण करता है। तो वो पहला जो तत्व है वो शरीर का, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया हो वो पहला है धड़कन उसकी, दिल। तो अब दिल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ऐसा पाया गया है रुद्राक्ष के जो खोल होती है उसके अंदर से वो विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचित कर लेता है, तो बॉडी को बैलेंस कर देता है। जो ह्यूमन बॉडी है जब उसको पहनती है तो ऑक्सीजन की मात्रा रुद्राक्ष में ज़्यादा होने के कारण और जो माइन्यूट अमाउंट में है उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, उसको वो बैलेंस कर देती है, जिससे कि मन को शांत रखना आसान हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाने के कारण सांसें गहरी होने लगती हैं और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तो ये उसका रुद्राक्ष का कारण है। फिर वैज्ञानिकों ने तो अब और ज़्यादा रिसर्च किया है, उन्होंने पाया है कि अलग अलग रुद्राक्ष जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करने लगते हैं।
अलग अलग चीज़ों को बताने लगते हैं, अलग अलग चीज़ों को सही करने लगते हैं। अब ये विज्ञान ने और आगे रिसर्च की, जिसके कारण उन्होंने कई चीज़ों को ढूंढा। उन्होंने पाया कि एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो मस्तिष्क के संतुलन के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत बेहतर होता है। दूसरा, उन्होंने पाया कि जो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो हृदय और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। फिर उन्होंने पाया कि जो 7 मुखी रुद्राक्ष है वो लीवर और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होता है। और फिर उन्होंने और आगे ढूंढा तो उन्होंने पाया कि 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वो इम्यूनिटी सिस्टम को, वाइटल एनर्जी को बढ़ा सकता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर देता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो है रीढ़ की हड्डी और स्नायु शक्ति सुधार में काम करता है। ये उसके कुछ वैज्ञानिक चीज़ें पाई गई और अलग अलग रुद्राक्षों को प्रयोग करके अलग अलग लोगों पर ये पाया गया। और कुछ रिसर्च अभी जल्द में हुई हैं, उसमें वैज्ञानिकों ने बताया है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड ली ने अनुसंधान के अनुसार रुद्राक्ष की विद्युत ऊर्जा के आवेश को संचित करता है। जो रुद्राक्ष है वो विद्युत ऊर्जा के आवेश को संचित करता है। उन्होंने लिखा है, ये रिसर्च हुआ है, इसी कारण इसे चुंबकीय गुण विकसित होते हैं या आवेश मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ रसायनों को प्रोत्साहित करता है। ये आवेश मनुष्य के मस्तिष्क के कुछ रसायनों को प्रोत्साहित करता है। इस तरह से रुद्राक्ष के द्वारा चिकित्सीय उपचार होता है। शरीर पर धारण करने पर जब रुद्राक्ष व्यक्ति के शरीर से स्पर्श होता है तो व्यक्ति को स्वयं की अच्छी अनुभूति होने लगती है। ये रिसर्च जो हुआ है फ्लोरिडा में, वो डॉक्टर डेविड ली के द्वारा पब्लिश किया गया है। ये वैज्ञानिक रीजन आपको बताया, उन्होंने एक रिसर्च बताया। बाकी तो बहुत सारी रिसर्चें अभी रुद्राक्ष पे होनी बाकी हैं। रुद्राक्ष एक अपने आप में अद्भुत अमूल्य निधि है और एक बहुत कीमती पौधा है हमारे धरती का रुद्राक्ष, जिसके कारण हजारों सन्यासियों ने, जिसके कारण लाखों सन्यासियों ने, करोड़ों लोगों ने अलग अलग आनंद का उपयोग किया, अलग अलग रुद्राक्षों को धारण करके। तो अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं, ये वैज्ञानिक रीजन तो रुद्राक्ष का इतना ही समझ में आया। बाकी रुद्राक्ष के अंदर अभी और बहुत से गुण होंगे जो अभी भी खोजना बाकी है और अभी भी आगे खोजा जाएगा। तो फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उसके हम आध्यात्मिक रीजन की बात करते हैं। तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव के आनंद के परमानंद जब वो लीन होते हैं तो उनके आँखों से जो निकला हुआ परमानंद का आंसू है उसके द्वारा रुद्राक्ष का निर्माण हुआ। यानी रुद्राक्ष को भगवान शिव कुछ इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि आनंद की जो अनुभूति है उसका कारण ये रुद्राक्ष का पौधा पैदा होगा, जिसके कारण वो वहाँ तक पहुँचा देगा। जो आंसू मेरे आँखों से जिस अवस्था में आया है उसी अवस्था में ये रुद्राक्ष आपको पहुँचा देगा। यही कारण है कि रुद्राक्ष का प्रयोग हमारे अध्यात्म में पहले बताया गया और वैज्ञानिक आज उसको रिसर्च कर रही है, अलग अलग तरीक़ों से ढूंढ रही है, अलग अलग चीज़ों को कर रही है। लेकिन जो बातें अध्यात्म में पहले बता दी गई उसी बातों को दोबारा रिपीट किया जाएगा। और अभी ये भी पता किया जाएगा आगे चल कर के कि इसके अंदर ऐसे कौन से उत्प्रेरक कारण हैं जिसके कारण वो हमारे मस्तिष्क के अंदर के हार्मोन्स को इंक्रीज कर देता है या एक्टिवेट कर देता है। उन चीज़ों के प्रति जिन चीज़ों से वहाँ तक पहुँचा जाए, जहाँ से वहाँ तक अपने शरीर को स्वस्थ किया जाए। तो अब आजकल की जो ज़्यादातर आप देख रहे हैं मृत्यु जो हो रही है वो उसका कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इसलिए हो रहा है कि हमारा जो हृदय है अब वो कमज़ोर हो चुका है। हृदय का प्रयोग न करने से, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करने से आपका शरीर जो है असंतुलन पैदा कर रहा है
मन और हृदय के बीच में, जो दिमाग और हृदय के बीच में जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा है, और जो हृदय का प्रयोग, दिल का प्रयोग जब कम हो जाता है तो फिर मस्तिष्क का प्रयोग बढ़ने लगता है। और आपने ये जाना होगा कि प्रेम पथ दुर्लभ निर्वाण, यानी प्रेम एक ऐसा दुर्लभ पथ है जिससे निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। और हमारा जो दिमाग है वो चीज़ों को जब ज़्यादा प्रयोग करने लगता है, ज़्यादा दिमाग लगाने लगता है, तो हृदय का प्रयोग कम होता जाता है, प्रेम का प्रयोग कम होता जाता है, जिसके कारण हम प्रेम के कम होने के कारण इसकी मांसपेशियाँ जो हैं हृदय की, उसमें ऊर्जा संचालित नहीं हो पाती, जिनके कारण वो कमज़ोर होता जाता है और अंत में वो दिक्कत हो जाती है उसमें और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो रुद्राक्ष के विषय में आपने जाना, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे जानेंगे, किसी और पौधे के विषय में जानेंगे, हम लोग तुलसी के विषय में जानेंगे, हम लोग और भी कई ऐसे दिव्य पौधों के विषय में जानेंगे, अपराजिता के विषय में जानेंगे, और हम लोग कई पौधों के विषय में जानेंगे इस तरीके के जो जिसमें दैवीय गुण पाए जाते हैं पीपल के वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में। तो हम लोग उसको वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से ये पौधे पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये क्रियाएं करते हैं और क्यों इतनी ज़्यादा मान्यता इनकी धर्म में दी गई है। इसका कारण क्या है कि इनके अंदर ऐसा कौन सा गुण पाया जाता है जो दूसरे पौधे के अंदर उतना नहीं पाया जाता। और जितने भी पौधे पाए जाते हैं सब में दैवीय गुण हैं, सब में अलग अलग गुण हैं। अभी लगभग 1% ही पौधों के दैवीय गुणों के विषय में जानकारी ली जा चुकी है, बाकी अभी बहुत सारा पौधा बाकी है जिसके वैज्ञानिक विश्लेषण करने बाकी हैं। अभी ऐसी जिसको हम लोग घास कह देते हैं, उसमें कई दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, कई दिव्य पौधे हैं जिसकी जानकारियाँ हमें अभी कम हैं। बाकी हमारे योग के भीतर हमारे जो आचार्य लोग थे उन्होंने बहुत स्तर तक उसको ढूंढा है, और आयुर्वेद आज फिर से आगे जा रहा है और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अब समझने लगे हैं आयुर्वेद को भी। तो आयुर्वेद शिक्षा पद्धति की पहली इकाई है, उसके बाद कई इकाइयाँ बनाई गई, कई तरीके बनाए गए, होम्योपैथिक बनाई गई, उसके बाद एलोपैथिक बनाई गई, उसके बाद और भी कई पद्धतियाँ हैं इलाज की जो शरीर को स्वस्थ करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिवाइन मेलोडी 369 को सब्सक्राइब करिए और आगे देखते हैं हम लोग और किस चीज़ों के विषय में लेकर के आते हैं जानकारी। कोई ऐसी जानकारी लेकर के आते हैं जिसके अंदर जो चीज़ें अभी आपने उसको न जानी हो, ढूंढते हैं क्या चीज़ें लाए जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।